सर, एक चीज हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातचीत करी, लेकिन ये जो एनर्जी जैसे आपने बताया कि जल में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इस पे जो है थोड़ी चर्चा हो जाए। हाँ जी, तो देखिए, एनर्जी को अगर हम यूनिवर्स में देखें, आपने बरसात के बाद इंद्रधनुष देखा? हाँ। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और ये जो 7 रंग है, ये किसी पेंटर ने या किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाए हैं। ये कुदरत ने अपना जो उनका जो एनर्जीज का मिश्रण होता है, उससे ये रंग निकल के आते हैं। और इनकी हर कलर की इसकी एक वाइब्रेशन है। और ये कलर अगर आप और गहराई से देखें तो एक सिस्टम में लगे हुए हैं इंद्रधनुष में, जिसको विबग्योर कहते हैं। विबग्योर का मतलब होता है कि सबसे ऊपर वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ये 7 कलर हो गए। अब हम पहले बात कर चुके कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास भी हैं, और ये 7 चक्रास जो हैं, इनकी अपनी एक वाइब्रेशन है, और इन कलर्स की भी एक वाइब्रेशन है। तो जो जिस चक्र की जो इस कलर के साथ वाइब्रेशन मैच करती है, अगर उसके द्वारा उसको नजदीक लाया जाए तो उससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। राइट। तो सहस्रार चक्र जो है ऊपर का, ये वायलेट कलर के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारे जितने भी ऊपर के रिलेटेड ऑर्गन्स हैं या उनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, वो इसी के खाली वायलेट कलर के साथ हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करें तो वो उससे बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। अब वो कैसे मैच करनी है, मैं इस पे आगे आता हूँ, बाद में बताता हूँ। इसके बाद आता है हमारा इंडिगो आज्ञा चक्र। राइट। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसकी चीजें हैं, फिर हमारा आता है ये थ्रोट चक्र, जो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे थ्रोट से रिलेटेड। उसके बाद आता है हमारा हार्ट। तो ग्रीन जो है, जो लव, कुदरत, ग्रीन से हमें प्यार मिलता है। ग्रीन हमें प्यार का प्रतीक है ये, बिल्कुल अनाहत। तो अनाहत। तो यहाँ से हमें वो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं, अब यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए, आपका बीपी, आपका इंसोमेनिया, आपका माइग्रेन, आपकी दुनिया भर की चीजें इन 3 चीजों ने ठीक कर दी। उसके बाद आगे हम यहाँ पे मणिपुर में, यानी कि पेट से हमें खुशी मिलती है, भोजन खा के खुशी मिलती है ना, जॉय मिलती है। किससे मिलती है? येलो कलर। येलो कलर, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी पेट से है। उसके बाद हमारा और अपना ये सेक्रल नीचे आ जाता है, हारा जिसे बोलते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर की, जिससे हमारे प्रजनन के जितने भी अंग हैं। और सबसे नीचे मूलाधार, वो रेड कलर से, यानी कि जितना हमारा स्केलेटन है, हड्डियां हैं, जोड़ हैं, घुटने हैं, बॉडी का जो भी स्थूल है, वो सारा इससे जुड़ा हुआ है। इन सब की एक फ्रीक्वेंसी है, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा हमने बात करी थी थॉट की। सबसे ज्यादा एनर्जी हमने कहा कि लॉस होती है थॉट से, विचारों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब माइंड, हमारे माइंड क्या कैप्चर करता है? माइंड की अपनी एक भाषा है। माइंड के अंदर, माइंड है क्या? ब्रेन तो सारी दुनिया जानती है कि एक ऑर्गन है। माइंड किसी ने देखा क्या? नहीं, किसी ने देखा है क्या? और फिर हम कहते हैं माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। हाँ। और सारा खेल तो ये माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ये है क्या? ये इट इज एन एंटिटी। जो ज्ञानेंद्रियां आ रही हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो हमारे अक्षु, आंख, कान, नाक, जो कुछ भी इन्होंने दुनिया से ग्रहण किया, और जैसे अंदर जाते हैं वो विचार बन जाते हैं। भाई हमारी आंखों ने सामने एक स्नेक देखा, तो तुरंत एक थॉट आया ना, उस ज्ञानेंद्रियों का रिएक्शन हमारे माइंड में गया ना, ब्रेन से नहीं, वो तो स्टिमुलेट हुआ, बॉडी है। तो माइंड की अपनी एक भाषा है, और भाषा कौन सी है? वो इमेज को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। अगर आपने आज से 40 साल पहले कोई पिक्चर देखी है और 40 साल तक उसका कोई जिक्र नहीं किया, मतलब आपने मुगल आजम 40 साल पहले देखी होगी, और आज उसके बारे में सोचते, 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात, आ जाएगी ना।
तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो पिक्चर, माइंड हमारी पिक्चर को कैप्चर करता है, और उसमें भी कौन सी स्टिल पिक, फोटो को नहीं, आप फोटो को नहीं याद कर पाएंगे। जो मूविंग है 3D है, 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं मूविंग है उनको, और उसके साथ में क्या, इमेज, कलर, अगर वो कलरफुल है तो वो भी याद रहेगी माइंड को, राइट। और अगर उसमें एक जैसे रिदम है और तो भी उसको याद है, डांस हो रहा है, कुछ योगा हो रहा है, ये सब आपको याद रहेगा, और उसमें कोई म्यूजिक है तो वो भी याद है। ये 4 लैंग्वेज है माइंड की। तो इन 4 चीजों के द्वारा आप कोई भी ऊर्जा अपने माइंड को पॉजिटिव दे सकते हो। एक होता है जियो रिदमिक इफेक्ट। साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर अगर हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो जो हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड मेन जो हार्मोन्स हैं उनमें एकदम चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये तनाव बढ़ाता है। तो जब हम ये जियो रिदमिक इफेक्ट पैदा करते हैं तो वो जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। 60 से 70% लोगों के कॉर्टिसोल हार्मोन गिर जाता है। और ऐसे DHE एक हार्मोन है, एक मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन में एकदम से इंक्रीज आ जाता है खाली वो 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने को, कलर्स को देखने को। तो अगर हम किसी कलर की कोई कलर देखें, उसमें कंसंट्रेट करें और उसके अंदर 3 डायमेंशन हो, उसके अंदर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ कोई डांस या योगा जैसी कोई चीज हो और उसके साथ में उच्चारण हो, तो आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हम उन कलर्स को अगर एक 3 डायमेंशनल की तरह उसमें ले और उसमें कंसंट्रेट करें तो हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं और हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और जिस भी कलर की जैसे मैंने जिस चक्रास को किया वो कर सकते हैं। दूसरा चीज है विजुअलाइजेशन। अगर हम अपने ऑफिस में 5 मिनट के लिए बैठ के अपने अंदर ये विजुअलाइज करते हैं कि मैं जैसे पावर पॉइंट की आपने कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं, उस बोर्ड मीटिंग के पूरे सिनेरियो को आप विजुअलाइज कीजिए, और हर आदमी को विजुअलाइज कीजिए बिल्कुल हूबहू। उनकी शक्लें, उनके चेहरे सब आपके सामने आ जाएं। और इसमें लगता है कि ज्यादा टाइम ना, कुछ सेकंडों में सारे सामने आपके आ जाएंगे। ये कमाल की एक्सरसाइज है, लोग करते नहीं, करके देखिए। वो सारी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है आपकी माइंड के थ्रू। पहले से तो मैंने बताया कि आपके थॉट सारे नेगेटिव आपके खत्म हो जाएंगे, पूरे जाने शुरू हो जाएगी। प्लस आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, इसका मैं बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ ये कि आप उसको विजुअलाइज करिए। और विजुअलाइज के साथ में आप एक अपने मन अफर्मेशन, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, इस टाइप के अफर्मेशन अपने माइंड को दीजिए। कितनी देर लगेगी आपको? 5 मिनट तो अपने ऑफिस में मिलते ही हो ना खाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं मिलते निकाल देंगे 5 मिनट को डिस्टर्ब ना करें। तीसरा मैंने पानी वाली बात की, पानी आप चार्ज कर, हर एक में चीज में देखिए आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो टिप है ना वो आपके हाथ में है। किसी को लोग करते ही नहीं है। ये 5 एलिमेंट की मैंने बात की, तो 5 एलिमेंट हमारे हाथ में है। अंगूठा हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब जल, ये आप ऐसे जाते हैं ना शोकर, ये जल है। आप शादी की उंगली इसमें डालते हैं ना, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है। 5 तत्व हमारे हैं। और इनकी हर एक की, अब आपको मान लो थकावट महसूस हो रही है तो आप इस तरीके से ये मुद्रा, आप अग्नि मुद्रा में बैठ जाइए। खाने के बाद मोस्टली लोगों का ये देखिए, मैंने इसको दबाया, इसको, ये क्या पृथ्वी है, इसको हमने अग्नि से दबा दिया। अच्छा, आप समझ रहे बात को? आप इसको बैठ के 5 मिनट आंख बंद करके खाली विजुअलाइजेशन करना दे। आपका जितने खाने के बाद जो गरिष्ठ आपने खाया सारा देखे 5 मिनट के अंदर हजम हो जाएगा और आप एकदम तरोताजा हो जाएंगे। क्या ये चीज आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऑफिस में बैठ के? बताइए इसमें क्या चीज है, इसमें क्या दिक्कत है?
बिल्कुल। और ये तो जेनजी की तरह जो है आप मेट्रो में जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, बैठ जाइए और बैठे रहिए, घंटों बैठे रहिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इतनी कमाल की चीज है। मान लीजिए आप किसी एक इमरजेंसी में, आप टिप दे रहा हूँ, अगर आप अपने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो मैं एक मुद्रा बता रहा हूँ, ये बाजू तक अंगूठे के अंदर दबा के ये इन दोनों को, इसको खाली ये आप अगर बना लें तो ये आपको कभी भी मरने नहीं देगी, हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी ये मुद्रा आपको। अपान वायु मुद्रा इसका नाम है। जीवन जिसे कहते हैं ना, जीवन देने वाली मुद्रा है ये इतनी बड़ी ताकत कुदरत ने हम आपके हाथों में दी है। ये ऊर्जा नहीं है तो क्या? अब इसमें बताइए, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम कोई एलोपैथ कुछ भी एक्सपर्ट है, वकील है, कुछ भी है, बिजनेसमैन है, ये काम तो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये काम सबके लिए है। इनफैक्ट इसमें हम कोई डॉक्टरों की, कोई एलोपैथी की या किसी मेडिसिन की बुराई तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने आप को आप इस तरीके से ऊर्जा ले सकते हैं। बिल्कुल ये आपके पेट में गैस बन रही है, आप ये वायु मुद्रा बना लीजिए। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे जो बड़े ऋषि मुनि थे, हमेशा ये ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा देखिए, अग्नि और वायु, यानी कि आपका जितने पेट के अंदर है वो अग्नि और टच किया हुआ वायु। देखिए वायु की क्या साइंटिफिक नियम क्या है? आग लगाओ तो ऊपर उठेगी ना। गर्मी अगर आपके अंदर, या गर्मी विचारों की हो, गर्मी किसी शीतलता चाहिए, शीतलता चाहिए, तो इसको जो है अग्नि और ऐसे कितने ही छोटे छोटे टिप्स हैं जो लोग संपर्क में है, जो हम वर्कशॉप्स करते हैं, उनमें इस चीज का अभ्यास कराते हैं बकायदा। बिल्कुल। और इसके द्वारा फिर वो रोग, और मैंने ये इन साइकोसोमेटिक डिजीज लोगों को जो छुटकारा, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, पेट की सारी प्रॉब्लम्स, और ऐसे ऐसे शानदार रिजल्ट मैंने देखे हैं। और इसको वही कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। लोग बिलीव नहीं करते, लोग जाएंगे डॉक्टरों के पास, 1,000 रुपया मिनिमम जहाँ पे फीस है, और 15 मिनट में वो जाएगा और 10,000 रुपए के टेस्ट लिख देगा, और उसकी बात करेंगे। और जो हम ये बात, छोटी सी बात कहते हैं कि खाली हम कुदरत के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए, ऊर्जा को, और सब कुछ आपके पास है, कोई खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं, कुछ करना, खाली आपने आपको डिसिप्लिन भी तो लाना है। और ये भी नहीं कि आपको घंटों बैठ के योगा करना, वो बेस्ट वे है योगा करना, मेडिटेशन करने से फायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जितना योगा करेंगे। पर आपके पास टाइम कहाँ है? आपके पास तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पास योगा का टाइम नहीं है। आप ऑफिस में तनावग्रस्त हो, अब आपका ऑफिस में बीपी बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली एक अपान वायु मुद्रा लगाइए ऐसे, और ऐसे बैठ जाइए, थोड़ी देर डीप ब्रीथिंग करिए, थोड़ी देर में आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं।